हेलो स्टूडेंट्स, दरवेश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं डीएलएड फर्स्ट का पेपर नंबर 3 पाठ्यक्रम के तहत शिक्षा शास्त्र। उसमें 3rd यूनिट है आईसीटी, शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में आईसीटी का क्या रोल है। तो उसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाने जा रही हूँ। उसमें यह है कि आईसीटी सूचना एवं संप्रेषण तकनीक क्या होती है, क्या इसका अर्थ है, क्या इसका फ़ायदा है, महत्व है, एडवांटेज है और क्या इसकी सीमाएं हैं, क्या इसकी कमियां हैं। तो सबसे पहले तो आईसीटी, जैसा कि नाम है आईसीटी, आई मीन इंफॉर्मेशन, आई मीन इंफॉर्मेशन सूचना, सी मीन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, टी मीन टेक्निक, टेक्नोलॉजी या टेक्निक। ठीक है, तो सूचना एवं संप्रेषण तकनीक, इसका पूरा नाम ये बनेगा। ये क्या होती है? वैसे तो इसकी कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन अगर सिंपल शब्दों में हम कहें तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जब हम यूज़ करते हैं सूचना देने के लिए या संप्रेषण के लिए, तो वो होता है आईसीटी। ठीक है, इसको अगर ब्रॉडर बेस में अगर इसका कॉन्सेप्ट करना चाहें तो इसमें 3 बातें आती है कि सूचना की प्रकृति, सूचना कैसी है, क्या उसका अर्थ है, क्या उसके मूल्य है, क्या उसकी सीमाएं हैं, क्या उसके फायदे हैं, ये सब आता है सूचना की प्रकृति में। दूसरा आता है सूचना का प्रबंधन, कि जो भी सूचना है उसको कैसे स्टोर करके रखा जाए, कैसे उसका भंडारण करें, कैसे उसकी प्रोसेसिंग करें। तो ये सब, जैसे हम डाटा केबल हम पेन ड्राइव लेते हैं तो उसमें भंडारण करते हैं सूचना का, पीपीटी बना रहे हैं उसको स्टोर करके रखते हैं, तो वो बना रहे हैं, वो प्रोसेसिंग हो गया, उसको स्टोर करके रख रहे हैं, तो उसका क्या हो गया? भंडारण हो गया। तो ये सब भी आईसीटी में आता है। उसके बाद आता है सूचना प्रणालियों की व्यू रचना। अब जो भी हमने किया उसके लक्ष्य और उद्देश्यों को हासिल करने के लिए हम उसका किस तरीके से प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोग पीपीटी बना रहे हैं, या आप लोग पेन ड्राइव में अपना डाटा रख रहे हैं, या आप गूगल क्लासरूम यूज़ कर रहे हैं, आप पढ़ने के लिए ऑलमोस्ट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप जो है स्टूडेंट है तो आप लोग पढ़ने के लिए यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं, कुछ डाटा इकट्ठा करने के लिए, या जैसे मीडिया लोगों तक सूचना देने के लिए यूज़ करता है डाटा। तो इस तरीके से अलग अलग उसका यूज़ है। ठीक है, तो जो आईसीटी है वो इन 3 चीज़ों से मिलके बनी हुई है। क्या है सूचना, क्या है उसका भंडारण कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, पीपीटी आपने बनाई, क्या टॉपिक है, इसलिए क्या टॉपिक है, कैसे स्टोर किया या आगे भेजा, और कैसे उसका यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो ये 3 भागों में इसको डिवाइड करके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद इसका करेंगे एडवांटेज, क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तकनीक आईसीटी या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्निक के क्या क्या फ़ायदे हैं अलग अलग जगह पे। ठीक है, तो पहला है भंडारण। अब आप लोगों ने देखा होगा कि पहले सीडी, डीवीडी, हार्ड कॉपी ये सब आता था जिसमें हम सूचनाएं स्टोर करके रखते थे, लेकिन अब ज़माना बदल चुका है। अब हम पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे भंडारण के साधन हमारे पास है जिसमें हम बहुत सारी सूचनाएं जो है इकट्ठी करके रख सकते हैं। ऑलमोस्ट ई लाइब्रेरी है, आपने देखा होगा, सारी बुक्स लगभग जो है ई लाइब्रेरी के ऊपर आपको मिल जाएगी। तो हर एक चीज़ आपको मिलती है नेट पे कैसे मिलती है? क्योंकि वहाँ पे उनको स्टोर करके रखा गया है। तो हम बहुत सारे डाटा को हम इकट्ठा कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। दूसरा है विदेशी भाषाओं का अधिगम। अगर आपको कोई भी विदेशी भाषा नहीं आती तो आप ट्रांसलेशन की हेल्प से कर सकते हैं, गूगल ट्रांसलेशन की हेल्प से कर सकते हैं, या आप वीडियो देख के भी उसको सीख सकते हैं, या बहुत सारी भाषाओं की बुक्स भी है, आपको ई बुक्स पे मिल जाएंगी जहाँ से आप सीख सकते हैं। तो बहुत सारी भाषाएं आप लोग खुद सीख सकते हैं बिना बाहर जाए। ठीक है, नेक्स्ट है शैक्षणिक अनुसंधान। जो शैक्षणिक अनुसंधान होता है, रिसर्च होते हैं, उसके लिए जो शोध गंगा है, ऐसे बहुत सारे जो रिसर्च गेट है जहाँ पे आपको पेपर मिलेंगे बहुत सारे। तो इस तरह के बहुत सारी साइट हैं जहाँ पे शोध के अगर आप कार्य करें, जैसे मेनली पीएचडी, एमफिल या एमए वगैरह के स्टूडेंट्स जो है शोध कार्य करते हैं, वो शोध कार्यों में उनको बहुत सारी हेल्प मिलती है। लेकिन कंडीशन ये रहती है कि वो किसी की कट कॉपी पेस्ट ना हो, प्लेजरिज्म ना हो, इस तरह की
बहुत सारी कंडीशन के साथ अगर काम किया जाए, प्रॉपर तरीके से, सही ढंग से, सही दिशा में काम किया जाए, तो शोध कार्य को बहुत जल्दी जो है सबमिट किया जा सकता है इन टेक्निक की सहायता से। नेक्स्ट आता है आपका प्रबंधन। अब जो भी चीज़ें हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूल में या कॉलेज में आपकी फ़ीस कितनी आई है, कितने स्टूडेंट्स हैं, किस स्टूडेंट्स के फ़ोन नंबर है, उसका जो डाटा है, बैकग्राउंड डाटा है, रिजल्ट है आपका आता है, सब आपने देखा होगा कि डाटा के फॉर्मेट में आता है, आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। चाहे आप रिजल्ट देखते हैं तो भी आपको एकदम से मिल जाएगा, आपको पेंडिंग फीस देखनी है एकदम से आपको मिल जाएगा। तो वो जो डाटा है वो मैनेज करके रखा हुआ है, आपको एकदम से वहाँ से निकाल सकते हो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो वो सब टेक्निक की सहायता से होगा। जबकि पुराने टाइम में रजिस्टर वगैरह रखे जाते थे, उसमें लिखा हुआ होता था, या न्यूज़पेपर में रिजल्ट आता था, तो वो बहुत ज़्यादा जो है बैकवर्ड चीज़ें थी। आजकल आप एक क्लिक करते ही कुछ भी ढूंढ सकते हो। इसी तरीके से जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, कॉलेज है, या कोई कंपनियां वगैरह है, वो सब अपना डाटा जो है इस तरीके से स्टोर करके मैनेज करके रखती है कि जहाँ से जो चाहिए वही उठाओ और जहाँ जैसे यूज़ करना है यूज़ करो। ठीक है। उसके बाद आता है शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया में तो अगर हम देखें तो एक बूम आया है टेक्नोलॉजी का। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी अगर इस टाइम की बात करें तो जो लॉकडाउन का हमारा पीरियड है, उस टाइम में हम जो है ऑनलाइन टीचिंग पे ही जोर दे रहे हैं। गूगल क्लासरूम है, गूगल फॉर्म पे या कहूत है, या व्हाटएवर, ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से हम घर बैठे जो है पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन टीचर से जूम मीटिंग है, या बहुत सारे ऑनलाइन टीचर से जो है कांटेक्ट में रह रहे हैं। और ऐसे भी और भी बहुत सारे, जैसे कुछ चीज़ें आपको नहीं समझा पा रहे हैं, लेकिन अगर वीडियो आपको दिखाया जाए तो आप बहुत ईजिली उसको समझ लेते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारी टेक्निक का हम यूज़ करते हैं। पहले प्रोजेक्टर वगैरह का भी यूज़ करते थे, अब भी करते हैं, हम प्रोजेक्टर का भी यूज़ करते हैं ऑडियो वीडियो क्लिप दिखाने के लिए, या कोई डायग्राम दिखाना है उसके लिए हम हेल्प लेते हैं इन टेक्निक्स का। तो ये टेक्निक जो है शिक्षण प्रक्रिया में तो अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले भी हैं। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि टीचर अब समझाने की बजाय एक साथी बन के रह गया है, जो स्टूडेंट्स के साथ ही कुछ सीखता है और स्टूडेंट्स की हेल्प भी करता है कुछ नया सीखने में। तो यहाँ पे शिक्षण प्रक्रिया में तो बहुत ज़्यादा वास्ट यूज़ है आईसीटी का। इसके बाद नेक्स्ट आता है विशिष्ट बालकों की शिक्षा। अब आप लोगों ने देखा होगा जो गूंगे, बहरे या अंधे बालक हैं, उनके लिए जो है अलग अलग टेक्नोलॉजी है, कुछ सेंसर वाली, जैसे लास्ट टाइम मैंने कहीं देखा था कि जो सेंसर आते हैं उसकी हेल्प से जो अंधे बच्चे हैं उनको कोई भी चीज़ सेंस करने में हेल्प रहती है। या फिर जो मशीन आती है, जो बहरे हैं वो मशीन से सुन सकते हैं, या जो ब्लाइंड बच्चे हैं वो ब्रेल लिपि से सीख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। या ऑडियो क्लिप सुनाते हैं जो मूक बधिर, जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता या जो बोल नहीं सकते, उनके लिए ऑडियो क्लिप बहुत एक बेस्ट मटेरियल है स्टडी के लिए। तो इस तरीके से जो इन विशिष्ट बालकों की जो शिक्षा है उनमें भी टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसके बाद हम करते हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा। छोटे बच्चों की तो अगर हम बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे बच्चों को जब सिखाया जाए तो उन्हें अगर कोई चीज़ दिखा दी जाए तो वो नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे लाइफ टाइम में। इसलिए हम ऑडियो वीडियो क्लिप की हेल्प ले सकते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, या कुछ मूर्त चीज़ें उनके सामने ले जाके दिखा सकते हैं जहाँ से उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। या फिर कोई पोइम सुना के, राइम सुना के, कोई वीडियो सुना के, कोई स्टोरी दिखा के, तो बहुत ज़्यादा डिजिटल स्टोरी है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो छोटे बच्चों की स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो ये तो कुछ एडवांटेज थी आईसीटी की। अब हम कुछ इसकी डिसएडवांटेज भी करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जहाँ पे एडवांटेज होती है वहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। ठीक है। तो कुछ सीमाएं करेंगे। पहले तो साधनों की कमी। अब आप लोगों को अगर बात की जाए तो बहुत सारे, अब हम बात करेंगे सीमाओं की। तो जहाँ पे फ़ायदे होते हैं कुछ चीज़ों की, वहाँ पे कमियाँ भी रहती हैं। तो पहली कमी है साधनों की कमी। बहुत सारे स्कूलों में जो है साधन ही नहीं होते टेक्नोलॉजी के नए, जिसके हेल्प से स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। या तो कुछ स्कूल खरीदते नहीं हैं या खरीदने में समर्थ नहीं है।
दूसरा कुशल अध्यापकों की कमी, क्योंकि अगर आईसीटी की टेक्निक का यूज़ करना है, कुछ नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, तो पहले टीचर सीखे, लेकिन ज़्यादातर टीचर जो है उन्हें खुद ही नहीं आता, तो वो स्टूडेंट्स को कैसे सिखा सकते हैं। इसके लिए उन्हें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम देने होंगे, जिससे जो स्टूडेंट्स है वो खुद सीख सके, जो टीचर है वो खुद सीख सके और स्टूडेंट्स को उनकी हेल्प से पढ़ा सके। नेक्स्ट है रुचि का अभाव, या तो टीचर ही रुचि नहीं लेता या फिर स्टूडेंट्स रुचि नहीं लेते। जैसे हम लोग आजकल के दिनों में अगर हम बात करें तो आप लोगों से कितना कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं हम अलग अलग तरीके से, लेकिन आप लोग जो है रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, या फिर कई बार टीचर भी रुचि नहीं लेता करवाने में, कई बार स्टूडेंट्स नहीं रहते, तो इस वजह से कमियाँ रह जाती है। नेक्स्ट है रूढ़िवादिता, टीचर्स भी पुरानी पद्धति को छोड़ना नहीं चाहते कुछ टीचर, और कुछ स्टूडेंट्स भी नई पद्धति को अपनाना नहीं चाहते। तो इन दोनों का जो मिला जुला संगम ये होता है कि जो आईसीटी की नई टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करने से हम लोग घबराते हैं, मोस्टली टीचर, और स्टूडेंट्स भी उसमें जो है योगदान देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आता है संवेदनशीलता की कमी, कुछ सिखाना भी चाहते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो उसमें से 10 सीखना चाहते हैं, 20 जो है ऐसे बैठे रहते हैं, वो सीखना भी नहीं चाहते, इंटरेस्ट ही शो नहीं करते, तो वहाँ पे संवेदनशीलता की कमी रहती है। स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा होता है और टीचर के साथ भी ऐसा होता है। ठीक है, गरीबी के कारण, अब गरीबी कहाँ जो है प्रॉब्लम ला रही है। अब आप लोग देखिए कि गजट, अगर टेक्नोलॉजी के साधनों की बात करें तो कुछ स्कूलों में नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन स्टूडेंट्स के पास भी तो टेक्नोलॉजी के लिए कुछ फ़ोन, टैबलेट कुछ होना चाहिए, जो सब लोग नहीं खरीद सकते। इस वजह से वो टेक्नोलॉजी से पीछे रह जाते हैं और उसमें अपनी पूरी भागीदारी नहीं दिखा पाते। इसके अलावा रख रखाव, कई बार क्या होता है, कुछ स्कूलों में क्या होता है, कुछ स्कूल में, कॉलेज में या कुछ जगह पे साधन खरीद तो लिए जाते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो पाती, जिसकी वजह से या तो वो ख़राब हो जाते हैं या वो सही टाइम पे सही तरीके से चल नहीं पाते। तो ये कुछ कमियां हैं सूचना एवं संप्रेषण तकनीक की। तो ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट होता है, क्या होता है आईसीटी, क्या मतलब इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, इसके एडवांटेज क्या है और लाभ क्या है और सीमाएं क्या है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट करते जाएंगे, तो आप लोग 1 बाय 1 वीडियो देखते जाइए और आपका सिलेबस इस तरीके से आईसीटी का हम कवर करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए। और एक और बात है कि आप लोग जो है नोट्स साथ साथ बनाते रहिए, जैसा कि आपने क्लासरूम में बनाए थे, तो आप वैसे ही नोट्स बनाते रहिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक यू।